हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सिलोजिज्म। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर मैं बैंक की बात करूं तो प्रीलिम्स में 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और समटाइम्स आपको मेंस में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बहुत लोग को इसमें प्रॉब्लम होती है बिकॉज जो एसएससी और रेलवे की तैयारी करती है वो इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है फ्रेंड। अगर आप इसको समझते नहीं हैं तो बार बार क्वेश्चन के आंसर आप गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसे समझने तो हम धीरे धीरे पूरे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए टॉपिक तो जैसे आप समझ ही गए हैं, सिलोजिज्म का है। 2 से 3 नंबर आपके फिक्स हैं अगर आप इसे समझ जाते हैं तो। देखिए सिलोजिज्म मतलब आप हिंदी में इसे बोलते हैं न्याय निगमन। ठीक है, निगमन, ओके, न्याय निगमन। देखिए आपको इसमें कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट मिलेंगे और कुछ सेट ऑफ आपके पास कंक्लूजन रहेंगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, देखिए मेथड तो बहुत है सॉल्व करने के लिए, बट मैंने जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ उसको सॉल्व करने के लिए जिसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, मैं इसको पूरे क्वेश्चन को जो भी इसके जो लॉजिक होते हैं वो वेन डायग्राम से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोग परसेंटेज से लेके सॉल्व करते हैं, कुछ आई एंड ए के फॉर्म में भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट हम जो सॉल्व करेंगे उसे वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो मैं बता रहा था फ्रेंड, तो इसमें क्या होगा, आपको कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट दिए रहेंगे और कुछ सेट ऑफ आपके पास कंक्लूजन रहेंगे। आपको स्टेटमेंट पढ़ के आपको ड्रॉ करना रहता है। ठीक है, और वो आपको कंक्लूजन जो गिवन रहेंगे आपको उससे रिगार्डिंग देखना स्टेटमेंट को ड्रॉ करने के बाद कि जो कंक्लूजन दिए हुए हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं फॉलो हो रहे हैं। फिर अगर आपको पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट फॉलो हो रहे हैं तो आप वहाँ से चेक करके आप उसमें करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो जो आपके पास जो स्टेटमेंट रहेंगे वो आपके पास 4 टाइप के स्टेटमेंट रहेंगे। ठीक है, एक होगा ऑल के फॉर्म में, एक नो के फॉर्म में, एक सम के फॉर्म में और एक सम नॉट के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए क्या क्या होगा, ऑल, नो, सम और सम नॉट। हिंदी में सभी, नो को आप बोलोगे कोई नहीं, सम को बोलोगे कुछ और सम नॉट को बोलोगे कुछ नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ऑल, नो, सम और सम नॉट। ठीक है, इतने बात समझ में आ गई आपको। आपके पास जो भी स्टेटमेंट मिलेंगे उसका जो पहला वाला जो स्टार्टिंग होगा वो कैसे रहेगा, जैसे मान लीजिए ऑल ए आर बी, नो ए आर बी, सम ए आर बी एंड सम नॉट के मीन्स में कैसे रहेगा, सम ए आर नॉट बी। इस फॉर्म में आपको स्टेटमेंट मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए तो जो सम होता है वो हम इस तरीके से, देखिए यहाँ पे आपको याद ध्यान देना है। सम जो होता है 2 तरीके से आप इसे रिफ़र कर सकते हैं। देखो सम का मतलब होगा आप एटलीस्ट 1, सम का मतलब होगा एटलीस्ट 1, और मैक्सिमम केस बोलोगे तो सम को हम रिफ़र करेंगे एज अ ऑल। ओके, ठीक है, अब इतनी जो पढ़ लिए ऑल, नो, सम और सम नॉट। ठीक है, आपको सभी, कुछ नहीं, कुछ और कुछ नहीं के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखिए, 4 आपको स्टेटमेंट मिल सकते, बेसिक स्टेटमेंट यही होते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए इसमें अब मोस्ट जो दूसरा डिफ़िकल्टीज़ होती है इसमें लोगों को, चलिए इतना तो आपको पता चल गया कि 4 स्टेटमेंट होंगे ऑल, नो, सम और सम नॉट के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आपको जो दिक्कत आने वाली है वो कहाँ पे आनी होगी, रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत आएगी। जैसे मान लो आपको, जैसे मैंने यहाँ पे कथन स्टेटमेंट लिखा हुआ है जैसा ऑल ए आर बी। ठीक है, ऑल ए आर बी मतलब सभी ए बी है। ठीक है, इंग्लिश में तो नहीं लिखा बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी वाले रहते हैं तो उनको इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मैंने पूरा हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, और मैं भी खुद हिंदी रिफ़र करता हूँ बोलो तो। ठीक है, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी। ठीक है, सभी ए बी हैं। तो हम देखिए इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। देखिए ये पूरा का पूरा ए है, जो छोटा वाला सर्कल है, बात समझ रहे हैं, ये छोटा वाला सर्कल, जो छोटा वाला सर्कल वो पूरा पूरा ए है और उसके ऊपर से एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर मतलब क्या है, बी है। ठीक है, छोटा वाला जो सर्कल है वो हमारा ए का है, बड़ा वाला सर्कल क्या है, बी का है। तो कहने का मतलब है जो छोटा वाला सर्कल है उस पूरा कवर्ड है किससे, बी से। तो मैं अब ये बोल सकता हूँ ऑल ए आर बी, सिंपल है रिप्रेजेंटेशन फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा। देखिए सभी ए बी है, पूरा का पूरा जो ए है बी है, मतलब पूरा का पूरा जो ए है वो बी के अंदर में आना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट यही कह रहा है।
तो देखिए पूरा का पूरा जो ए है वो बी के अंदर में आ रहा है, क्योंकि बड़ा वाला जो सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किससे कर रहा है, बी कर रहा है उसे, और जो छोटा वाला सर्कल है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए। तो ये जो है वो बी के अंदर में आ गया, तो पूरा का पूरा ए जो है वो बी है, हम इसे कह सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। देखिए उसके ही बगल में एक छोटा और एक डायग्राम है जिसमें आपको ए एंड बी, ए कॉमा बी लिखा हुआ है और एक सर्कल बना हुआ है ऊपर से, फिर यहाँ पे ये इस तरीके से बना हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स इसका, देखिए जो दूसरा पॉसिबल डायग्राम हो सकता है, देखिए इसमें स्टेटमेंट ने क्या बोला है, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सभी ए बी हैं, तो इस स्टेटमेंट में तो अगर मैं ओवरलैप करा दूँ, मान लीजिए ये पूरा है और मैं इसको भी इस तरीके से पूरा कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं बताता हूँ आपको फ्रेंड्स। देखिए ये आप मान लीजिए ये ढक्कन है, ठीक है, ये ढक्कन है। अब इस ढक्कन पे मैंने एक ये भी ढक्कन रख दिया, ठीक है। तो अब मैं इसे क्या बोल सकता हूँ कि जो पूरा येलो वाला है ये ब्लैक है और पूरा ब्लैक वाला भी है क्या, येलो है। तो इस फॉर्म में आप समझिए, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने क्या बोला, ऑल जो ए है बी है, तो पहला रिप्रेजेंटेशन तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। लेकिन जो सेकंड वाला है देखिए क्या है, ऑल ए आर बी, तो आप इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, देखिए पूरा ए का एक सर्कल रहेगा, उसी के ऊपर एक दूसरा सर्कल बी का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, इसको ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर ए, ठीक है। मैं यही कह सकता हूँ ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर ए, मतलब सभी के सभी ए बी हैं और सभी के सभी बी ए हैं। तो हमारा स्टेटमेंट देखिए फ्रेंड, हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सभी ए बी हैं। तो पहले वाले केस में तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी ए जो है पूरे के पूरे बी के अंदर में है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सभी ए बी हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी ए बी हैं, सभी बी ए हैं, तो हमारा स्टेटमेंट तो सही हो रहा है ना, ठीक है, बात समझ रहे हैं। सभी ए बी हैं तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ भी सही हो रहा है, यहाँ भी सही हो रहा है। तो ये हमारा दोनों क्या हो गया, पॉसिबल डायग्राम हो गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर ए, ठीक है। सभी के सभी ए बी हैं, सभी के सभी बी ए हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट में हमें क्या दिया, सभी ए बी हैं, तो हमारा स्टेटमेंट क्रॉस नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब स्टेटमेंट के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आपका स्टेटमेंट जो भी दिया हुआ है उसे हमें सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। उसके साथ आप कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है सिंपल है फ्रेंड्स, कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें। देखिए कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, तो देखिए ये वाला पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन ए का हो गया, ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन बी का हो गया। अब दोनों के बीच में क्या क्रॉस का निशान लगा दिया, तो कोई भी ए अब बी नहीं है। बात समझ रहे फ्रेंड, देखिए सिंपल है रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको कभी भी मिल जाए नो ए आर बी, ठीक है, कोई ए बी नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ए रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से बी रिप्रेजेंट करना है, दोनों के बीच में क्रॉस कर देना है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका कोई भी ए का रिलेशन बी के साथ नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, आई होप क्लियर होगा। चलिए, जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कुछ ए बी हैं, तो कहने का मतलब सम पार्ट ऑफ ए आर बी, ठीक है। कुछ ए बी हैं मतलब कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी या सम पार्ट ऑफ ए आर बी, ठीक है। तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा फ्रेंड, देखिए मैंने एक सर्कल ये वाला लिया ए का, ये वाला एक सर्कल लिया बी का, ठीक है। ये सर्कल ए सर्कल बी। अब देखिए थोड़ा सा ओवरलैपिंग हुआ है, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ है ना, तो इसी को हम बोल रहे हैं कुछ ए बी है। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। इतना वाला जो है वो बी के अंदर में चला गया है, तो मैं बोल सकता हूँ कुछ ए बी है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से रिप्रेजेंट है, आपको एक सर्कल लेना है और एक सर्कल यहाँ लेना है, थोड़ा सा ओवरलैप करवा देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ए बी है, ठीक है। तो आपको अगर सम ए आर बी का फॉर्म में आए तो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है। अभी पूरा बड़ा वाला सर्कल जो है वो पूरा ए का होगा और छोटा वाला जो सर्कल होगा वो किसका होगा, बी का होगा, ठीक है। पहले एक छोटा वाला सर्कल बी का, उसके ऊपर पहले फिर क्या हो गया ए। तो यहाँ पे देखिए कुछ ए बी हैं, तो अब देखिए कुछ ए बी हैं, तो कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा बी ए है। यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन से हम क्या बोल रहे हैं, पूरा का पूरा जो बी है, देखिए यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया था ना, सभी ए बी हैं, तो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। तो सेम रिप्रेजेंटेशन यहाँ हो गया, किसके लिए, कुछ ए बी के लिए। कैसे भाई, यहाँ पे देखिए कुछ सभी ए बी हैं, तो हमने ऐसा रिप्रेजेंट किया।
यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा है लेकिन हमने फिर ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर दिया। तो आप यहाँ पे देखिए इंटरचेंज हुआ है फ्रेंड्स, क्या जो बड़ा वाला सर्कल और छोटा वाला सर्कल है वो इंटरचेंज हुआ है, उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये सारे पॉसिबल डायग्राम है, आपको दिमाग में क्लियरिटी आए करके मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, जिससे आप इजीली समझ सके कि क्या क्या पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं स्टेटमेंट के थ्रू में। ठीक है, आपको देखिए धीरे धीरे हम लोग जाएंगे तो इतनी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक पॉसिबल डायग्राम लेके चल रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो, आप सोच पाएँ। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे ये पूरा मेरा क्या हो गया, बी को कौन कवर करके रखा है, ए। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ ए बी हैं, तो अब मान के चलिए ये जो बी है, ये वाला छोटा वाला सर्कल बी है, इसको कौन ढका है, ए। तो इतना एरिया में ए भी आया होगा, तो इतना पार्ट जो बी का है वो ए है और इतना जो ए का पार्ट है वो बी है। बात समझ रहे हैं मैं क्या बोला, ये पूरा का पूरा जो बड़ा सर्कल है वो ए का है और ये छोटा वाला सर्कल किसका है, बी का है फ्रेंड। ठीक है, छोटा सर्कल बी का है, बड़ा सर्कल ए का है। अब ये जो छोटा वाला सर्कल बी है उसके ऊपर तो ए आया है, तो ए तो इतना एरिया ढक के रखा होगा जितना एरिया में बी है। एक एक बात को सुनिएगा फ्रेंड क्या बोल रहा हूँ, इतने वाले एरिया जो बी का है उसको ए ने ढक के रखा होगा, तो जो ढक के रखा है इतना, तो उतना पार्ट तो बी जो ए बन गया और उतना पार्ट ए का जो है वो बी बन गया। बात समझ रहे हैं, उस हिसाब से कुछ ए बी है, तो इतना पार्ट जो ए का है वो बी है, पूरा का पूरे भाग की बात नहीं कर रहा, इतना जो पार्ट ए का है जो बी को ढका है वो क्या बन गया, बी बन गया। उस हिसाब से कुछ ए बी है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक पॉसिबल डायग्राम हो जाएंगे। अब देखिए तीसरा, कुछ ए बी है, तो कुछ का मतलब मैंने पहले ही बोल दिया था, सम का मतलब क्या रेफर हो जाता है, ऑल के फॉर्म में, मैंने बोला था ना फ्रेंड, सम ऑल के फॉर्म में रेफर हो जाता है। तो कुछ ए बी है मतलब पूरा का पूरा ए बी ले लेते हैं, पूरा का पूरा ए बी ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए कुछ ए बी है, जब पूरा का पूरा ही ए बी है तो कुछ ए तो बी होंगे ही ना। बात समझ में आ रहा है फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूँ, जब पूरा का पूरा ही ए बी है तो कुछ ए तो बी होंगे ही। ठीक है, देखिए आपको थोड़ा सा इसमें सोच के चलना है फ्रेंड। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एकदम ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा सीखिए, आराम से हो जाएगा। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत जाती है, लेकिन धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी इजी हो जाता है। इससे इजी और कोई टॉपिक नहीं रीजनिंग में मैं कह सकता हूँ, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ ए बी है, यहाँ पे कुछ ए बी है, तो जब पूरा का पूरा ए बी है तो कुछ भाग तो ए का बी होगा ही। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए तो देखिए हमारा जो चौथा वाला स्टेटमेंट रहता है, कुछ ए बी नहीं है, इस फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, कुछ ए बी नहीं है। अब देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, एक पहले मैंने बड़ा वाला सर्कल लिया ए का और इतना सर्कल लिया मैंने बी का। बात समझ में आ रहा है, ये वाला सर्कल लिया मैंने ए का और इतना सर्कल लिया मैंने बी का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला भाग तो ए बी है और इतना पार्ट बी जो है वो ए का है। बात समझ रहे, ये वाला जितने में मैं पेन को ये रब कर रहा हूँ, इतना पार्ट तो ए बी में शामिल है, इतना पार्ट बी ए में शामिल है। तो ये वाला जो पार्ट बच गया मैं इसमें कह सकता हूँ कि सम पार्ट ऑफ ए आर नॉट बी। ठीक है ना, डेफिनेट। ठीक है, इतना जो है मैं इसे क्या कह सकता हूँ, सम पार्ट ऑफ ए आर नॉट बी। ओके, ठीक है, ये भी देखिए इसका क्या हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ये वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, वन ऑफ द पॉसिबल डायग्राम है जो भी आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक, कि आपको इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। ये वाला स्टेटमेंट अगर आपको गिवन है, कुछ ए बी नहीं है, तो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कुछ ए बी नहीं है, तो अब देखिए पहले बी बनाया, उसके ऊपर मैंने बड़ा वाला सर्कल ए बनाया, और ये वाला जो बात कर रहा हूँ ये वाला देखिए, इतना पार्ट जो बी तो ढक दिया था, ये पूरा का पूरा इतने पार्ट में तो ए भी आ गया, तो इतना पार्ट तो ए का बी में शामिल है और इतना पार्ट बी का ए में शामिल है। बात को समझिएगा, जो छोटा वाला सर्कल है, इतना वाला जो छोटा वाला सर्कल का एरिया वो बी ए में भी शामिल हो जाए, क्योंकि पूरा एरिया ए का है ना, ये बड़ा वाला पूरा एरिया ए का है, तो इतने एरिया में ए तो आ गया है, तो इतना जो एरिया ए का है वो बी में शामिल है और इतना एरिया जो बी का ए में शामिल है। लेकिन मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, इतना एरिया जो है वो बी में शामिल नहीं है, तो वही बोल रहा हूँ कुछ ये बी नहीं है, तो ये वाला एरिया जो है बी में शामिल नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये भी एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखिए दूसरा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, सम ए आर नॉट बी मतलब कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो देखिए ये वाला एक सर्कल बनाया और ये वाला एक सर्कल बनाया, दोनों
ये देखिए ए का है और ये बी का है, इतना सर्कल बनाया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इतना एरिया ले लिया और मैंने बोल दिया कि इतना वाला जो एरिया है इसके साथ कट कर दिया बी का, मतलब इतना वाला जो एरिया कभी भी बी नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, इतना वाला जो एरिया है कभी भी बी नहीं हो सकता। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। देखिए डायग्राम की अगर बात की जाए फ्रेंड, तो हम जो रेफ़र करने वाले हैं पूरा देखिए, ये सब तो पॉसिबल डायग्राम है, लेकिन हमको जो एग्ज़ाम के लिए रेफ़र करने हैं हमें क्या क्या रेफ़र करना है, ये एक हमें देखिए मैं टिक करते जा रहा हूँ फ्रेंड्स। ये एक डायग्राम हम रेफ़र करने वाले हैं, ये देखिए ये ठीक है, इससे रेफ़र करने वाले और मोस्ट अप्रोप्रिएट ये। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए क्यों रेफ़र कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे बोल रहा है सभी ए बी है, तो यहाँ से हमें यहाँ पता चल जा रहा है सभी ए जो है पूरा बी है, क्योंकि देखिए सभी बी ए है ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। वन ऑफ द पॉसिबल डायग्राम हो सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट में नहीं कहा गया, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ये हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से ये हो जाएगा और इस हिसाब से ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो दिक्कत होगी, यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि सर ये क्यों नहीं हो सकता, अगर आपको डाउट आ रहा है कि सर यहाँ तो ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट जो है आप बिल्कुल बोल सकते हैं ये वाला पार्ट बी नहीं है, सम पार्ट ऑफ ए आर नॉट बी, बट बात यह है कि सम पार्ट ऑफ ऑल्सो बी, सम पार्ट ऑफ बी आर ऑल्सो ए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला यहाँ पे तो शामिल है ना, लेकिन यहाँ पे बोल दिए कुछ ए बी नहीं है, यहाँ पे देखिए कुछ ए बी नहीं है, बाकी ए का रिलेशन बी के साथ में कैसा है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे हम क्यों नहीं, देखिए ये तो रिप्रेजेंटेशन का डायग्राम हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं साथ ही अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ ए बी नहीं है बोल रहा है, मतलब कुछ ए बी नहीं है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कुछ ए ऑल्सो बी, मतलब कुछ ए बी भी तो है बोल रहा हूँ ना। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ए बी है, तो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि कुछ ए बी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला पार्ट तो ए बी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ पार्ट तो ए का बी है, तो मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ पार्ट ऑफ ए बी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ ए बी नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ बी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाता है। ठीक है, मेरे को जो दिया है स्टेटमेंट वही दिया हुआ है। ठीक है, पॉसिबल डायग्राम बहुत सारे बन सकते हैं, आप उससे घबराइए मत, आपको जो बेसिक डायग्राम उसे भी लेके चलना है, बस एक आपको क्लैरिटी के लिए मैंने क्या क्या पॉसिबल हो सकता है करके ड्रॉ किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते थोड़ी सी कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन हो सकता है। अब देखिए ये हमारे पास बेसिक डायग्राम, जैसे कि मैंने बताया कि आपको क्या क्या कंसीडर करना है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक डायग्राम हो जाएगा, ऑल के फॉर्म में सभी देंगे, सभी ए आर बी, तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। हमने सीख लिया सभी का पूरा ए बी के अंदर में आ गया, कोई ए बी नहीं है, ए बी दोनों के बीच में कट, कुछ ए बी है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ये वाला एरिया कुछ ए बी है, यहाँ पे देखिए कुछ ए बी नहीं है, तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन हो गया कुछ ए बी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कंक्लूजन की बात करते हैं। पहले से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कुछ ए बी है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कुछ बी ए है, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा जब ए है जो बी के अंदर में शामिल है, तो ये जो बी पूरा ढक के रखा है, तो इतना वाला जो एरिया है ऑल्सो बी है जो ए को ढक के रखा है ना, तो इतना वाला देखिए पूरा का पूरा बी ए नहीं है, लेकिन कुछ भाग तो बी का जो है इतना, ये देखिए ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया जो मैं ऐसे कर रहा हूँ चल रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया जो मैंने किया है अभी रब किया है, ये वाला एरिया जो है वो तो बी ढक के रखा है, तो उतना एरिया तो बी ए में भी शामिल है, उतना एरिया बी में भी शामिल हो गया। ठीक है, ए का बी में और बी का ए में, तो इतना जो एरिया है देखिए पूरा का पूरा ए तो है, देखिए कुछ पूरा का पूरा ए शामिल है किस में, बी में, तो मैं बोल सकता हूँ कुछ, अगर आपको पूछे कुछ ए बी है तो आप बोल सकते हो बिल्कुल कुछ ए बी है, क्योंकि जब पूरा का पूरा ही ए बी है तो कुछ ए तो बी होंगे ही होंगे। ठीक है, तो एक कंक्लूजन यहाँ पे और क्या निकल सकता है, कुछ ए बी हैं। ठीक है, कुछ ए बी है, ये भी निकल सकता है, क्योंकि जब पूरा का पूरा ए बी है तो कुछ ए बी होंगे ही। अब देखिए कुछ बी ए हैं, तो जब देखिए इतना जो एरिया है ए को बी ने ढका है, पूरा का पूरा ए को बी ने ढक के रखा है, तो जो ए का जितना एरिया उसको पूरा बी भी ढक के रखा है, तो उतना एरिया जो ए का है उसमें बी भी शामिल है, तो कुछ भी ए है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कंक्लूजन सही हो जाएंगे। अब देखिए अब देखिए जो दूसरा वाला दिया है कोई ए बी नहीं है, तो कोई ए बी नहीं है मतलब कोई भी बी ए नहीं है। जब ए का रिलेशन बी के साथ है ही नहीं, तो कोई भी बी का रिलेशन ए के साथ नहीं होगा, तो उस हिसाब से हमारा ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन सही हो जाएगा। अब देखिए जो तीसरा है कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, तो ये वाला देखिए
तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, कुछ ए बी है मतलब कुछ भी ए है, कुछ भी ए है। जब कुछ भाग, देखिए इसमें कुछ ए का भाग बी में शामिल है तो कुछ बी का भाग ए में भी तो शामिल है, तो हम उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कुछ ए बी नहीं है, अब कुछ ए बी नहीं है। अब देखिए ये जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों आपस में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। हमें बस पता है कुछ भाग ए है बी है, इन दोनों के बीच में मुझे कैसा रिलेशन है पता नहीं। जो एरिया, ये वाला एरिया देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ हल्का हल्का, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला एरिया, इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन पता नहीं कि ये कैसे हैं या नहीं, इनके बीच का रिलेशन है या नहीं है। तो ये जो होती है इसे ही हम बोलते हैं डाउटफुल कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसे कुछ कह नहीं सकता हूँ। देखिए आप इसे कह सकते हो कि सम पार्ट ऑफ ए है, लेकिन डेफिनेट नहीं कह सकते। तो जहाँ हम डेफिनेट नहीं कह सकते दैट इज़ द डाउटफुल कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेट कंडीशन हो गया। तो ये हमारा जो डेफिनेट बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, जिसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, तो वो हमेशा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी पूछता है तो वहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी पूछता है तो हम वहाँ पे चेक कर लेते हैं पॉसिबिलिटी, लेकिन हम अभी पॉसिबिलिटी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ डेफिनेट कंडीशन की बात करें। तो यहाँ पे जो डेफिनेट कंडीशन पूछेगा, निश्चित जो पूछ रहा है, निश्चित कि ए कुछ ए बी नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नहीं बोल सकते। देखिए हम निश्चित रूप से क्या बोल सकते हैं कि कुछ ए बी हैं और कुछ ए बी तो हमको स्टेटमेंट में दिया है, तो हम निश्चित रूप से ये बोल सकते हैं कि कुछ बी ए है। ठीक है, कुछ बी, कुछ भाग जो बी का है वो ए में शामिल है, ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। लेकिन अब दूसरा पूछ रहा है कुछ ए बी नहीं है, तो ये वाला जो भाग ए का है बी में शामिल नहीं है, हमें दिख तो रहा है, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं बोल सकते कि ये शामिल है या नहीं है, क्योंकि हमें रिलेशन में और कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल कंडीशन। डाउटफुल कंडीशन जब भी हो और आपको डेफिनेट केस पूछा हो तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हमको क्लियर हो जाएगा हम क्या बात कर रहे थे। अब देखिए कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो पूरा का पूरा ए बी और इतना पार्ट ए बी नहीं है। अब आपको क्या पूछ रहा है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। रिलेशन पता है क्या फ्रेंड, हमें बस रिलेशन ये पता है कि कुछ ए बी नहीं है, इस एरिया के बारे में हमें पता है, लेकिन इस एरिया का कुछ ए बी है, इतना एरिया में बी नहीं आ सकता। ठीक है ना, या इतना एरिया जो ए का है वो बी में नहीं जा सकता, लेकिन इस एरिया के बारे में मुझे कोई रिलेशन पता नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, डाउटफुल कंडीशन। ठीक है, मतलब मैं कह भी सकता हूँ, नहीं भी कह सकता हूँ, और जहाँ कह सकता हूँ और नहीं कह सकता वाली कंडीशन आ जाए और वहाँ पे आपको संभावनाएं पूछे, तो हम वहाँ पे एक बार वो पॉसिबिलिटी चेक करके हम बता सकते हैं कि सही है कि नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे संभावना है क्या नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, कुछ ए बी हैं, डेफिनेट पूछ रहा है, आपको निश्चित रूप से पूछ रहा है क्या कुछ ए बी हैं। तो क्या कुछ ए बी हैं बोलने से तो ये कुछ जो ए है ये बी का रिलेशन हम बता नहीं सक रहे फ्रेंड, यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है हमारे पास कि इनका रिलेशन कैसा है। तो ये जो है डाउटफुल है, डाउटफुल कंडीशन क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं। अब देखिए कुछ भी ए है, फिर से वही बात है, दोनों के बीच का रिलेशन नहीं पता, तो ये भी डाउटफुल कंडीशन, उस हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं वीडियो यहीं पे पॉज कर देता हूँ। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम सारी चीज़ें कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा आप इसे ज़रूर देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। धीरे धीरे करके हम पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट लेक्चर में पॉसिबिलिटी एंड आइदर और के केसेस देख लेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे आपको जो 2 से 3 नंबर हैं आपके एग्ज़ाम में आने वाले वो आपका फिक्स हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।